व्हाट्स अप एवरीवन, शशांक दिस साइड। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ़ियर की, डर की। बहुत अच्छे से देखा है फ़ियर को अपने लाइफ में, खुद को हराते हुए, खुद को जिताते हुए। जिता भी सकता है भाई फ़ियर इस चीज़ का कि मुझे कुछ नहीं करना या मैं उस फेज़ में पड़ जाऊंगा। बेसिकली पेन उस चीज़ का आपको मोटिवेट करता है अलग अलग चीज़ें करने में। तो फ़ियर से मेरा अच्छा नाता रहा है, ख़राब ज़रूर ज़्यादा रहा है, लेकिन काफ़ी समय से फ़ियर की चीज़ में था, मैं फ़ियर में पड़ा हुआ था। सो एज यू नो कि मोस्ट ऑफ द टॉक्स व्हाट आई डू हेयर इज़ कैंडिड। कुछ ऐसे लिखा नहीं होता है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है, ऑल जस्ट थ्रू एक्सपीरियंस आई ट्राई टू डू इट। तो फ़ियर को टैकल करने के कई तरीके हैं, उस पर किसी दिन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वीडियो भी बना देंगे। फ़िलहाल आई डोंट हैव अ बोर्ड एंड ऑल दैट, समझा के सही रहता है। बट फ़ियर को मैनेज करने का एक सबसे कारीगर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वेज टू मैनेज फ़ियर इज़ लिटरली ऑप्टिमाइज फॉर द वर्स्ट केस आउटपुट। फ़ियर क्या है? फ़ियर है तुम्हारे दिमाग में कि एक चीज़ ऐसे हो जाएगी जो कि वर्स्ट केस होती है। अब इसको डिकोड करने के कई सारे तरीके हैं फ़ियर को मैनेज करने के। इनफैक्ट सबसे अच्छा तरीका यही है कि फ़ियर को समझ जाओ। इफ़ यू कैन नॉट एलिमिनेट दैट, जस्ट अंडरस्टैंड द ट्रूथ। एंड लिटरली दुनिया में कोई भी चीज़ है, उसमें उसका ट्रूथ सेट्स यू फ्री। इफ़ इट्स नॉट सेटिंग यू फ्री देन इट इज़ नॉट द ट्रूथ। अगर वो अभी भी बांध के रख रहा है तो वो ट्रुथ नहीं है। तो अगर तुम फ़ियर का ट्रुथ समझ जाओ, और फॉर दैट मैटर किसी भी चीज़ का अगर सच समझ जाओ, देन इट्स लाइक ऑल क्लियर। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि तुम उसका सच समझो। लेकिन फ़िलहाल बाकी अलग तरीक़ों पे और फ़ियर पे एक जनरल स्ट्रक्चर्ड वीडियो भी कभी बनाऊंगा। आज मैं सिर्फ इस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वेज टू डील विथ फ़ियर इज़ टू लिटरली ऑप्टिमाइज फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। यू आर स्केयर्ड बिकॉज ऑफ दैट वन सिनेरियो, वन वर्स्ट केस सिनेरियो विच माइट बी पॉसिबल, और तुम उसको सोच के घबराए हुए हो, सिर्फ उसी को सोचे जा रहे हो। एंड इट्स अ रियल स्टेट, स्पेशली इफ़ यू आर एन ओवर थिंकर, या फिर तुम सच में ओवर थिंकर की एज अ लाइक ओवर थिंकिंग की हैबिट है तुम्हारे अंदर, कंबाइंड विथ फियर। अब तुम डर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और इसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि यू डू नॉट नो द फ्यूचर। यू लिटरली डू नॉट नो द फ्यूचर। इतनी सारी चीज़ें हैं वेरिएबल, इंटरनल फैक्टर्स तो चलो वो ही इतने सारे हैं, एक्सटर्नल तो और भी ज़्यादा हैं। तुम्हारे हाथ में बहुत कम चीज़ें हैं, मोस्टली योर एक्शन एंड योर माइंड सेट, योर थॉट्स। तो वर्स्ट केस सिनेरियो लो और मान लो कि वो हो गया। ओके, हो गया, ठीक है, क्योंकि अब दिमाग अपनी गेम खेल ही रहा है, तो हम भी एक गेम खेलते हैं कि तू कह रहा है ना ऐसा हो जाएगा, ठीक है भाई, लेट सपोज ऐसा हो गया। अब मैं कैसे सही कर लेता हूँ, क्योंकि ये चीज़ हमारे अंदर आई है, ये डीमन हमारे अंदर है, जो भी है, ओवर थिंकिंग का कह लो या फियर का कह लो। अब इसको टैकल तो करना ही है। तो ऑप्टिमाइज फॉर द वर्स्ट केस कि ऐसा अगर हो गया, देन हाउ विल आई मैनेज इट, और देखना कोई ना कोई तरीका ज़रूर मिलेगा मैनेज करने का। तो अब अगर तुम उस वर्स्ट केस को मैनेज कर लोगे, तो भाई जाहिर सी बात है वर्स्ट केस हैपन तो नहीं होगा। अपनी लाइफ में देखो, तुम्हें कितनी बार डर लगा था और कितनी बार वो डर एक्चुअली लाइफ में आया। बहुत रेयर केसेस होंगे। जब तुम वर्स्ट केस के लिए रेडी हो, मीन्स यू आर ऑलरेडी विनिंग। उससे तो ऊपर कुछ भी होगा, तुम जीतोगे ही। और वर्स्ट केस इज जस्ट अनदर पॉसिबिलिटी लाइक विनिंग ऑल्सो। तो अगर तुम सिर्फ उसको मैनेज कर लो कि यार अगर ऐसा हो गया, कुछ भी चीज़ें नहीं चली, तो चलो मैं ये कर लूँगा, ऐसा हो गया, उतना वर्स्ट केस हो गया तो मैं वो कर लूँगा। लिटरली फियर इज़ मैनेज्ड, और बस उस पर ध्यान रखो, उस पर फोकस करते जाओ, एंड यू विल बी सॉर्टेड।